बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बिगनर्स भी बहुत ज़्यादा आसानी से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट नेक जो है वो बिल्कुल गोल नेक बना के रखा हुआ है। मेरी अपने चौड़ाई के हिसाब से, आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसको डबल फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद जो कुर्ती का बैक पार्ट है, जिस पे हमें गला बनाना है, तो इसको भी फोल्ड कर लिया है मैंने। इस तरह से क्रीज बना ली है। इसके ऊपर रखना है मैंने फ्रंट पार्ट, ठीक है, कुर्ती का। उसके बाद चौड़ाई का निशान लगाना है। एक आपका जितना भी चौड़ाई का निशान हो फ्रंट नेक का, उससे आपने ½ इंच से 1 पॉइंट कम लगाना है, ठीक है। मेरा यहाँ पे 3.5 इंच से 2 पॉइंट चौड़ाई में जो है वो फ्रंट नेक बना हुआ था, तो मैंने उससे ½ इंच से 1 पॉइंट कम मैंने उसमें जो है वो इस तरह से निशान लगा दिया है, ठीक है। ½ इंच से कम लगाना है, ताकि जब हम सिलाई कर लें, कपड़ा लगा लें, तो ये मार्जिन हमारा सिलाई में कवर हो जाए और फिर फ्रंट बैक दोनों की चौड़ाई एक जितनी हो जाए। अच्छा, इसकी डेप्थ का निशान भी इसी तरह लगाना है। जैसे मुझे 2.5 इंच से 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा रखनी है डेप्थ, ठीक है, तो मैंने 2.25 इंच रखी है। सही है। ½ इंच का मार्जिन आपने नहीं छोड़ना है, ना ही चौड़ाई में ना ही लंबाई में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सिलाई में ½ इंच का मार्जिन नहीं दूंगी। ½ इंच से 1 पॉइंट आपने कम रखना है। अब आपको 3 इंच अगर डेप्थ रखनी हो बैक नेक की, तो आप जो है वो 2.5 इंच से 1 पॉइंट आप कम रख दीजिएगा, ठीक है, इसकी कटिंग। अब उसके बाद जो बैक पार्ट, ये जो मैंने ज़ीरो बुकरम के साथ फैब्रिक बना के रखा हुआ है, उसको भी इसी तरीके से डबल फोल्ड किया है। उसके ऊपर बैक पार्ट रखा है। 1 इंच मैंने लंबाई में एक्स्ट्रा रखा है। बाद में भले मैं कट कर दूंगी, लेकिन आपने भी ये चीज़ रखनी है। उसके बाद कुर्ती के ऊपर भी मैं इस तरह से छोटा सा कट सेंटर में लगाऊंगी। और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं, इसके जिस तरह से इसकी गोलाई मैंने कटिंग की थी, इसी तरह से उस पर निशान लगा दिया है कुर्ती को रख कर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। अब इसको भी मैं इसी तरीके से एक निशान लगाऊंगी। अब आपने ये निशान देखना है कि मुझे टोटल जो चौड़ा कपड़ा रखना है ना, तो वो रखनी है, टोटल चौड़ाई मुझे 1.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैं जो निशान लगाऊंगी वो 2 इंच का लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से। और मैंने आपको बताया है कि मैं ½ इंच मार्जिन में नहीं लूँगी, ½ इंच का आधा ऊपर मार्जिन में लूँगी, ½ इंच का मार्जिन आधा नीचे मार्जिन में लूँगी। तो टोटल मेरे पास ये 1.5 इंच चौड़ाई आ जाएगी। इतने ज़्यादा आसान तरीके से और इतने ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये चीज़ बताई है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। आप ये बस वीडियो देखने के बाद जब बैक नेक आप बनाएंगे, तो आप लोग खुद इतनी ही फिनिशिंग से बनाएंगे जितनी फिनिशिंग से यहाँ पे बनने वाला है। अब ये देखें इस तरह से जो मैंने निशान लगाए हैं, टोटल मैंने 2 इंच चौड़ाई रखी है। अब ये देखें 2 इंच का जो मैंने निशानात लगा लिए हैं, इसको इस तरह से फॉलो करते हुए कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो इसके भी मैं सेंटर लूँगी, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा 2 इंच है और हर तरफ से ना ये 2 इंच ही होना चाहिए। इतना ज़्यादा आपको निशान का ख्याल रखना है, क्योंकि ये बनने के बाद अगर ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाता है ना, तो वो पीछे से जब हम नज़र आएगा, तो फिनिशिंग में ना कहीं से 1.25 इंच, कहीं से 2 इंच, तो वो चीज़ जो है वो फिनिशिंग में नहीं आएगी। यहाँ पे भी मैंने सेंटर में छोटा सा कट दे दिया है। और अब ये देखें ½ इंच का हाफ हमने मार्जिन लेना है यहाँ पे नीचे की साइड पे। ये देखें इस तरह से। अब जैसे 2 इंच मैंने टोटल ये कटिंग किया है ना, तो अब 1.25 इंच के ऊपर एक मैं निशान लगा रही हूँ। और ये भी हमें सिर्फ सारा काम ना हमारा निशानों का है। जितनी भी हम मार्किंग करेंगे उतनी ही फिनिशिंग से हमारा ये नेक तैयार होगा, ठीक है। तो 1.25 इंच का मैं इस तरह से निशान पूरा ये लगा रही हूँ। इसको आपस में सारे निशान को मिला के इस निशान को फॉलो करते हुए मैं क्रीज बनाऊंगी, यानी कि आयरन करूँगी, बिल्कुल इसी निशानों को इस तरह से मिलाते हुए। अब ये देखें मैंने आयरन कर लिया है। अब मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी, तो ये पूरा मेरे पास परफेक्ट हर जगह से 1.25 इंच होना चाहिए। जितना भी आपने ऊपर निशान लगाना है, नीचे निशान लगाना है, सबको इक्वल लगाना है। तो सारा काम इसमें मार्किंग का है और उसके बाद आपका उतना ही फिनिशिंग से ये नेक बनने वाला है, ठीक है। अब वो मैंने क्रीज बना ली। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 इंच रखना है। तो अब जितना वही ½ इंच का हाफ नीचे ऊपर भी बचा है, तो उसमें भी इसी तरह निशान लगाना है। नीचे वाले में निशान लगा के क्रीज बना दी है, ऊपर वाले में निशान लगा के हमें इन निशानों को एक दूसरे से मिलाना होगा। और मिलाने के बाद ये देखें इस तरह से, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से और कितने ज़्यादा आसान तरीके से हमारे निशानात लग जाएंगे। अब जो मैंने नीचे वाले क्रीज बनाई थी, नीचे निशान लगा के ½ इंच का हाफ मार्जिन देने के बाद उसको मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से बस क्रीज बना ली है, तो उसके ऊपर आराम से सिलाई हो जाएगी। अब कुर्ती का जो है वो बैक पार्ट मैंने वही लिया है जिस पे हमें ये गला बनाना है। उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और ये बुकरम वाले पीस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब जो सेंटर कट छोटे छोटे से मैंने लगाए थे, उन दोनों को एक दूसरे से मिलाया है और उसके बाद में वही जो निशानात लगाए हैं, यानी ½ इंच का हाफ मार्जिन, उसके ऊपर निशान लगाना है। लेकिन जो मेरी कुर्ती का पार्ट है
उसको थोड़ा-सा ना मैंने यानी कि बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट फैब्रिक एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखा है। क्योंकि इसलिए कि फिर ये होता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो बाज़ों का वैसे तो फैब्रिक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा हमें फैब्रिक को मार्जिन दे देना चाहिए। तो इसलिए मैंने 1 से 2 पॉइंट फैब्रिक ऊपर एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद अब हमें इस तरह से कट्स लगा लेने हैं बिल्कुल बराबर-बराबर में तमाम गोलाई के ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी मैंने नॉचेस लगा लिए हैं, इनको लगाने पहले ये लगाने हैं और लगाने के बाद अब फैब्रिक को मैं इस तरह पलटूँगी कि जो नीचे वाला मार्जिन है ना, वो सारा हमारा बुकरम वाले पीस की तरफ आना चाहिए। कुर्ती की तरफ नीचे नहीं जाना चाहिए। जितना भी आप देख रहे होंगे आपको नज़र आ रहा होगा और इसके बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको मैं आपको ज़ूम भी करके दिखाऊँगी, ब्लैक कलर है, बाज़-औक़ात नज़र नहीं आएगा, तो मैं आपको इसको ज़ूम भी करके दिखाऊँगी ताकि आप इज़ीली देख सकें। ये देखें बिल्कुल हमें सिलाई जो लगानी है वो बुकरम वाले पीस के ऊपर लगानी है और मार्जिन भी जो नीचे वाले का था फैब्रिक का बुकरम का, दोनों बुकरम की तरफ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, फ्रंट पार्ट लिया है कुर्ती का और उसके ऊपर जो है वो सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, कुर्ती की फ्रंट बैक दोनों पार्ट की, ठीक है। ये देखें इस तरह से और उसके बाद बुकरम वाला जो नीचे वाला हमारा पार्ट है बैक नेक का, उसको हमें कुर्ती की फ्रंट साइड की तरफ इस तरह पलट देना है और पलट के मैं इस तरह से इसको सिलाई लगाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आया होगा। कोशिश की है मैंने कि आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ, क्योंकि इस नेक में सारा मार्किंग का काम है। बाज़-औक़ात अगर आप ये बनाने बैठेंगे तो अगर थोड़ी सी भी आपने निशान आगे पीछे कर दिए तो जब हम फ्रंट अब ये बैक पार्ट की बुकरम को जब हम उल्टी तरफ पलटेंगे तो आपको ना फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी। फिर वो कहीं से थोड़ा-सा चौड़ा होगा, कहीं से थोड़ा-सा पतला होगा। जब आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हर जगह से एक बराबर आएगा। अब ये देखें मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं, लेकिन मैं इस तरह पलटूँगी तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वापस इसको उल्टा करके आपको मैंने कहा हर चीज़ मैं बताऊँगी ताकि आप लोग जब बनाएँ, मेरी बिगनर्स बहनें भी बनाएँ तो वो ऐसा बनाएँ कि वो बोलें इतना खुश हो जाएँगे क्या हमने नेक बनाया है, बिल्कुल बूटी के स्टाइल। अब ये देखें जितना भी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, थोड़ा-सा ये जो मोटा-मोटा होता है इसको हमें थोड़ा-सा कट करना है। अब ये हम जब पलटेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये हमारा पलट जाएगा, ठीक है। आयरन करने से पहले ही ये इतनी आसानी से पलट जाएगा, इतनी फिनिशिंग आ जाएगी, लेकिन आप जो है वो आयरन कर लीजिएगा ताकि इस्त्री करने से और ज़्यादा ये जो है वो मतलब जब हम बनाएँगे इस पे तुरपाई करेंगे तो हमें आसानी होगी। तुरपाई में भी एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि अगर मेरी बहनें हैं, बाज़ औक़ात उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। अब ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको इस तरह से आयरन कर लिया। अब ये देखें, अब मैं इसको तुरपाई कर रही हूँ और सिंगल धागे से तुरपाई करनी है। इस चीज़ का बता दूँ, डबल धागे से तुरपाई नहीं होती है। अब ये सिंगल धागा मैंने लिया है, तुरपाई की है। अच्छा, अब इसको जो तुरपाई कर रही हूँ, तुरपाई करने में आपने क्या करना है, ये जो बुकरम का ऊपर वाला पीस है, ठीक है, इसको कुर्ती के साथ जब हम तुरपाई करेंगे तो तुरपाई करने में ना आपने बुकरम वाले पीस को खींच के पीछे की तरफ नहीं ले जाना है, इसको हल्के हाथ से बिल्कुल बराबर-बराबर रखना है। क्योंकि अगर आप बुकरम वाले पीस को थोड़ा-सा खींच के पीछे की तरफ ले जाएँगे ना, तो जब आप आखिर वाली तुरपाई वाले पार्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे झोल आ जाएगा आपकी बुकरम के पीस में और फिर वहाँ पे आपको ना हल्की-हल्की सी फिर वो देनी पड़ेंगी चुन्नट। तो आपने इसको यहीं से ही बहुत ढीला रखना है, ये बुकरम वाले पीस को। तो इसलिए मैंने कहा जब मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँ, ताकि मेरी बहनें जब बनाएँ तो ये जो है वो ईमानदारी के साथ हमें हर चीज़ बतानी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ही मैंने तुरपाई करके बिल्कुल एंड कर दिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आया है, यही चीज़ मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कहीं से कोई झोल नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तुरपाई हुई है। सिर्फ़ इस वजह से कि आपने तुरपाई करते हुए यहाँ से फैब्रिक बाज़-औक़ात खींचते हुए, क्योंकि हम भी जब शुरू में बिगिनर्स थे ना तो ये गलतियाँ हमसे भी होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग कोई पैदाइशी तो सीखे हुए नहीं हैं। तो इन चीज़ों का मैंने कहा इसीलिए मैं ख़्याल रखूँ, आप लोगों को मतलब बताऊँ, ताकि ये है कि मेरी बहनें जो बिगिनर्स अब हैं तो उनको इस चीज़ का ख़्याल रहे। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका फाइनल लुक देख लीजिए कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हुआ है। अब आपको मैं यहाँ से भी दिखाऊँगी कि ये देखें 1.5 इंच का मार्जिन, फिर 1.5 इंच। तो दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेक पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।